की उपस्थिति का अनुभव करते हुए वो महान प्रभु यीशु हमारे बीच में है। एक बार फिर से प्रभु ने हम सभी को अपनी उपस्थिति में अपने अनुग्रह में बुलाया है। आइए प्यारे भाई बहनों, जीवन की रोटी प्रभु यीशु की आराधना हम सभी करेंगे। जीवन की ज्योति प्रभु यीशु की हम सभी आराधना करेंगे। आइए एक हृदय प्राण होकर उस यीशु की आराधना करते हुए तालियों के साथ इस गीत के द्वारा यीशु की आराधना करेंगे। जीवन रोटी आराधना, जीवन ज्योति आराधना, जीवन रोटी आराधना, जीवन ज्योति आराधना, जीवन रोटी आराधना, जीवन ज्योति आराधना, जीवन रोटी आराधना, जीवन ज्योति आराधना। सारे मिलके आराधना प्रभु आराधना, आराधना यीशु आराधना, आराधना प्रभु आराधना, आराधना यीशु आराधना। यीशु की महिमा हो, प्रभु यीशु की आराधना हो। हे प्यारे प्रभु यीशु, तेरे समान कोई दूसरा ईश्वर नहीं। तू ही हमारा प्रभु है, तू ही हमारा उद्धार करता है। हे मरियम के पुत्र, हे ईश्वर के इकलौते बेटे, हम तेरी स्तुति करते हैं। अपने हृदय की गहराइयों से तुझे इस समय धन्यवाद देते हैं। इस चालीसा काल में तूने हम सभी को तेरी मौजूदगी में आने के लिए मौका दिया है। प्यारे प्रभु यीशु, आइए हम यीशु की स्तुति करेंगे, यीशु की आराधना करेंगे। मरियम नंदन आराधना, ईश्वर सुत प्रभु आराधना, मरियम नंदन आराधना, ईश्वर सुत प्रभु आराधना, मरियम नंदन आराधना, ईश्वर सुत प्रभु आराधना, मरियम नंदन आराधना, ईश्वर सुत प्रभु आराधना। एक साथ आराधना प्रभु आराधना, आराधना यीशु आराधना, आराधना प्रभु आराधना, आराधना यीशु आराधना। पाप विमोचक की आराधना। यीशु ने हम सभी के पापों को अपने ऊपर हर लिया है। उस प्रभु ने हमारे गुनाहों को अपने ऊपर ले लिया है। जिस तरह वचन हमें बताता है, हमारे रोगों की वजह से वो छेदित हुआ, हमारे बोझ को उसने अपने ऊपर ले लिया। उसके घावों से हम भले चंगे हुए हैं। आइए उस महान प्रभु की आराधना करेंगे जिसने हम सभी के लिए, गुनाहगारों के लिए, पापियों के लिए सूली पर, क्रूस पर अपने आप को चढ़ा दिया। ये वो समय है मेरे प्यारे भाइयों बहनों, उस यीशु की आराधना करने के लिए, उस प्रभु की आराधना करने के लिए। वो पाप निवारण है, वही संकट मोचन है। पाप निवारण आराधना, संकट मोचन आराधना, पाप निवारण आराधना, संकट मोचन आराधना, पाप निवारण आराधना, संकट मोचन
गाते हुए आराधना प्रभु आराधना, आराधना यीशु आराधना। एक साथ आराधना प्रभु आराधना, आराधना यीशु आराधना, आराधना प्रभु आराधना, आराधना यीशु आराधना, आराधना प्रभु आराधना, आराधना यीशु आराधना। हालेलुया 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 हालेलुया। दया कर दे प्रभु जी हालेलुया हालेलुया, क्षमा कर दे प्रभु जी हालेलुया हालेलुया, चंगा कर दे यीशु जी हालेलुया हालेलुया, हालेलुया 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 हालेलुया। मेरे प्यारे यीशु जी हालेलुया हालेलुया, मुक्तिदाता यीशु जी हालेलुया हालेलुया, शांति दाता यीशु जी हालेलुया हालेलुया, करुणा सागर यीशु जी हालेलुया हालेलुया, हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु तेरी महिमा हो हालेलुया हालेलुया, यीशु तेरी महिमा हो हालेलुया हालेलुया, यीशु तेरी आराधना हो हालेलुया हालेलुया, यीशु तेरी महिमा हो हालेलुया हालेलुया, यीशु तेरी स्तुति हो हालेलुया हालेलुया, यीशु तेरी स्तुति हो हालेलुया हालेलुया। दया कर दे प्रभु जी हालेलुया हालेलुया, करुणा कर दे यीशु जी हालेलुया हालेलुया, करुणा कर दे यीशु जी हालेलुया हालेलुया, क्षमा कर दे प्रभु जी हालेलुया 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 हालेलुया। दोनों हाथों को उठाते हुए एक सुर एक आवाज में हालेलुया 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 ओ हालेलुया यीशु यीशु हालेलुया 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 ओ हालेलुया यीशु 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 तेरी महिमा हो, यीशु तेरी आराधना हो, यीशु तेरी प्रशंसा हो। आज इस समय हृदय की गहराइयों से यीशु तेरी महिमा करते हैं, यीशु तेरी आराधना करते हैं। हमारे गुनाहों को माफ करने वाले, हम पर दया करने वाले, हम पर करुणा करने वाले, हमें क्षमा करने वाले यीशु तेरी महिमा हो, यीशु तेरी आराधना हो। ओ हालेलुया हालेलुया हालेलुया
समय हमारे जीवन में आइए। आइए यीशु, आइए आइए, अपने आशीर्वाद से, अपनी कृपाओं से, अपनी चंगाई से, अपने सामर्थ्य से भर दीजिए। आइए प्रभु यीशु, आइए प्रभु यीशु। यीशु तेरी आराधना हो, यीशु तेरी महिमा, यीशु तेरी प्रशंसा हो। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु 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 हालेलुया 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 हालेलुया। जीसस लॉर्ड जीसस, हालेलुया 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 हालेलुया। प्यारे भाइयों बहनों, सभी इस समय अपनी आंखों को बंद करेंगे। हर एक व्यक्ति जो भी इस आराधना को देख रहा है अपनी आंखों को बंद करेंगे, क्योंकि आज जिस समय प्रभु हमें आशीष देने जा रहे हैं, इस आराधना में प्रभु यीशु को बुलाएंगे मेरे प्यारे भाइयों बहनों अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपने दुखों में, अपनी बीमारियों में, अपनी आर्थिक समस्या में, हर एक तकलीफ में प्रभु को बुलाएंगे मेरे प्यारे भाइयों बहनों। क्योंकि जब वो प्रभु हमारे जीवन में आएगा तो बदलाव होगा, तो परिवर्तन होगा। और ये समय हमें 40 दिन का समय कलीसिया ने दिया है, 40 काल के दौरान जीवन को बदलने के लिए, पापों को छोड़ने के लिए, पापमय जीवन को त्यागने के लिए, प्रभु की ओर आने के लिए, प्रभु की ओर अभिमुख होने के लिए यीशु को बुलाएंगे अपने जीवन में। जैसे ये प्रभु पेतरुस के घर में गए, पेतरुस के घर में गए, पेतरुस के घर में उसकी सास बीमार थी, बुखार से पीड़ित थी। यीशु उसका स्पर्श करते हैं, वो उठ खड़ी होती है और प्रभु यीशु की सेवा शुश्रूषा करती है, चलने फिरने लगती है। जब प्रभु हमारे जीवन में आएंगे तो चमत्कार होगा। जब प्रभु हमारे परिवार में आएंगे तो प्रभु की महिमा प्रकट होगी। इसलिए आज की आराधना में मेरे प्यारे भाइयों बहनों विशेष रूप से प्रभु से प्रार्थना करेंगे, एक ही प्रार्थना, हे प्यारे प्रभु यीशु, तू मेरे जीवन में आ जा, तू मेरे जीवन में आ जा, क्योंकि मुझे तेरी जरूरत है, मुझे तेरी जरूरत है। मैं अपने जीवन को अंधकारमय तरीके से जी रहा हूं, मैं अंधकार में पड़ा हुआ हूं, मुझे रोशनी की जरूरत है, मुझे रोशनी की जरूरत है। आइए मेरे जीवन में, आइए मेरे जीवन में। इस समय प्रभु की महिमा करेंगे, प्रभु की आराधना करेंगे, प्रभु को अपने जीवन में बुलाते हुए। जिस तरह स्तोत्रकार प्रभु की महिमा करते हुए कहता है, स्तोत्र 104 पद संख्या 1 में, हे मेरी आत्मा प्रभु को धन्य कहो, प्रभु मेरे ईश्वर तू कितना महान है, तू महिमा और प्रताप से विभूषित है। हमारा प्रभु महान है, हमारा प्रभु महिमा और प्रताप से विभूषित है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आगे स्तोत्रकार कहते हैं, जब भी हम प्रभु की शरण में, प्रभु की उपस्थिति में आए, हमें आनंद के साथ आना है, उल्लासित होकर आना है। हो सकता है आज हम हमारे जीवन में दुखी हो, इस आराधना को देख रहे हैं
जीवन में दुख है, परेशानी है, बीमारी है, उदास है, हताश है, लेकिन जब भी हम प्रभु की संगति में, प्रभु की उपस्थिति में आते हैं, आनंद के साथ आना है। क्योंकि जिस तरह से हम प्रभु को स्वीकार करते हैं, जिस तरह से प्रभु के सामने आते हैं, जिस तरह प्रभु से अनुनय विनय करते हैं, हमारा जीवन बदलता है मेरे प्यारे भाइयों बहनों। इसलिए अगर हम आज के इस आराधना को खुशी के साथ देखते हैं, प्रभु का अनुभव करते हुए देखते हैं, हम आनंदित हो जाएंगे। विश्वास कीजिए, हम आनंदित हो जाएंगे। जिस तरह स्तोत्रकार हमें एक बार फिर से बताता है, स्तोत्र 100 में पद संख्या 1 और 2 में, समस्त पृथ्वी प्रभु की स्तुति करो, आनंद के साथ प्रभु की सेवा करो, उल्लास के गीत गाते हुए उसके सामने उपस्थित हो। आज हम प्रभु के सामने उपस्थित हैं, हमें उल्लास के गीत गाने हैं, आनंदमय हो जाना है। और विशेष रूप से प्रभु से एक ही प्रार्थना करनी है। हम इन 40 दिनों के मौके में हैं, 40सा काल में हैं, और ये वो समय है, ये वो अवधि है जीवन को बदलने के लिए मेरे प्यारे भाई बहनों। इसलिए इस समय को बर्बाद नहीं होने देंगे, इस समय को बर्बाद नहीं होने देंगे। हम प्रभु के सामने हैं, प्रभु से कहेंगे, हे मेरे प्रभु जी, तू मुझे अपने समान बना। प्रभु जी, तू मुझे अपने समान बना। हम सभी हमारे मुक्तिदाता को, अपने प्रभु को ग्रहण करते हैं हर एक पवित्र मिस्सा बलिदान के दौरान। लेकिन क्या प्रभु को ग्रहण करने के बाद मेरे जीवन में कोई परिवर्तन है, कोई बदलाव है? जिस तरह प्रभु का शरीर, प्रभु का रक्त वो साधारण सी रोटी और एक दाकस के जरिए बदल जाता है, क्या मैं अपने जीवन में बदलता हूं? क्या मैं परिवर्तित होता हूं? लेकिन ये वो समय है जीवन को बदलने के लिए मेरे प्यारे भाई बहनों। 40 दिन का समय है जीवन को बदलने के लिए। प्रभु कहते हैं, स्वर्ग से उतरी हुई जीवन की रोटी मैं हूं। तो जब जब हम इस रोटी को ग्रहण करें, हमको बदलना चाहिए, परिवर्तित होना चाहिए। इसलिए आज से प्रभु से एक ही प्रार्थना करेंगे, प्रभु तू मुझे अपने समान बना, प्रभु तू मुझे अपने समान बना। जिस तरह संत पौलुस फिलिपियों के नाम पत्र अध्याय 2 पद संख्या 5 में कहते हैं, वो हम सभी से कहते हैं, आज आप लोग मसीह का मनोभाव धारण करें, आप लोग मसीह का मनोभाव धारण करें। हम सभी को हमारे जीवन में मसीह का अनुभव धारण करने की जरूरत है। We need to imbibe the attitude of Christ। प्रभु यीशु के मनोभाव को धारण करना है अपने जीवन में। तभी हम संत पौलुस के समान कह सकते हैं, जैसे संत पौलुस गलातियों के नाम पत्र अध्याय 2 पद संख्या 20 में कहता है, मैं अब जीवित नहीं रहा, बल्कि मसीह मुझ में जीवित है। मैं अब जीवित नहीं रहा, बल्कि मसीह मुझ में जीवित है। धीरे धीरे मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हमें प्रभु यीशु के समान बनना है, हमें प्रभु यीशु के समान बनना है। लेकिन कई बार अपने जीवन में, अपनी जिंदगी में हम अंधकार में भटक जाते हैं। हमें नहीं पता कि कैसे प्रभु से जुड़े रह सकते हैं, कैसे प्रभु यीशु के करीब रह सकते हैं, कैसे प्रभु से जुड़े रहते हुए अपने क्रिस्तीय जीवन को जी सकते हैं, हमें नहीं पता। इसलिए अपनी जिंदगी को जीने के लिए हमें प्रभु की जरूरत है, प्रभु के मार्गदर्शन की जरूरत है, प्रभु की ज्योति की जरूरत है। हो सकता है अभी तक अपने जीवन को हम अंधकार में बिता रहे हो, गुनाह में पड़े हो, पाप में पड़े हुए हो, लेकिन ये वो समय है मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रभु की ज्योति को अनुभव करने का, प्रभु की ज्योति को अनुभव करते हुए प्रभु के मार्ग पर चलने का, और कम से कम कोशिश करने का, प्रयास करने का। जिस तरह प्रभु का वचन हमें बताता है, स्तोत्र 119 पद संख्या 105 में प्रभु कहते हैं,
तेरी शिक्षा मुझे ज्योति प्रदान करती और मेरा पथ आलोकित करती है। तेरी शिक्षा मुझे ज्योति प्रदान करती और मेरा पथ आलोकित करती है। हम प्रभु यीशु की शिक्षाओं पर चलते हुए ही अपने जीवन को प्रकाशमान बना सकते हैं, अपने जीवन को बेहतरीन बना सकते हैं, एक आदर्श क्रिस्तीय जीवन जी सकते हैं प्रभु की शिक्षाओं पर चलते हुए। तो अगर आज तक मैंने केवल प्रभु के वचनों को सुना है या पढ़ा है, केवल सुना और पढ़ा ही है, उसके अनुसार अपने जीवन को बिताने का प्रयास नहीं किया है, कि 40 दिन का वो समय है प्रभु के वचनों को, प्रभु की शिक्षाओं को अपने जीवन में आत्मसात करने के लिए, उस पर अमल करने के लिए और अपनी जिंदगी को, अपने जीवन को मेरे प्यारे भाइयों बहनों उसके अनुसार बिताने के लिए कोशिश तो कर ही सकते हैं, कोशिश तो कर ही सकते हैं। तो ये वो समय है थोड़ा सा प्रयास करने का, कोशिश करने का मेरे प्यारे भाई बहनों। और आप देखेंगे कैसे प्रभु हमारे जीवन को ज्योतिर्मय बना देता है, कैसे हमारे जीवन को आलोकित कर देता है, कैसे प्रभु की आशीषों को, बरकतों को, चंगाई को अपने जीवन में हम अनुभव करते हैं। आप अपनी आंखों से देखेंगे मेरे प्यारे भाई बहनों, क्योंकि प्रभु यीशु संसार की ज्योति है। प्रभु कहते हैं यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्या 12 में, मैं संसार की ज्योति हूं, जो मेरा अनुसरण करेगा वे अंधकार में भटकता नहीं रहेगा, उसे जीवन की ज्योति प्राप्त होगी, उसे जीवन की ज्योति प्राप्त होगी। इसलिए इस 40 दिनों के दौरान हमें अपने अंधकारमय जीवन को प्रभु की ज्योति से ज्योतिर्मय बनाना है, प्रकाशमान बनाना है, ताकि देखने वाले, हमारे आसपास वाले सब कह सकें ये एक क्रिस्तीय है, ये एक विश्वासी है, ये प्रभु यीशु का अनुयायी, ये एक ईसाई है। हमारे व्यवहार के द्वारा, हमारे आचरण के द्वारा, हमारे शब्दों के द्वारा कह सके हाँ ये क्रिस्तीय है, और हम प्रभु यीशु का साक्ष्य बन सके, हम प्रभु यीशु के लिए गवाह बन सके। तो आइए मेरे प्यारे भाई बहनों, खास तौर पर इस समय प्रार्थना करेंगे, दुआ मांगेंगे प्रभु से कि हम सभी हमारे जीवन में प्रभु की ज्योति में चल सके और प्रभु की ज्योति में चलते हुए दूसरों की जो अंधकार में है उनके जीवन को भी ज्योतिर्मय बना सके। आइए यीशु से प्रार्थना करेंगे इस समय, प्रभु यीशु से प्रार्थना करेंगे विशेष रूप से इस समय, यीशु की आराधना करते हुए, यीशु की स्तुति करते हुए इस समय अपने आप को समर्पण करेंगे यीशु के हाथों में। सभी आंखों को बंद करते हुए समर्पण करेंगे प्रभु यीशु के हाथों में, प्रार्थना करेंगे प्रभु यीशु से। हालेलुया, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, आमीन, हालेलुया।
इस समय मेरे प्यारे भाई बहनों, सभी अपने अपने घुटनों को टेक कर प्रभु यीशु को अपने जीवन में बुलाते हुए, अपने अंधकारमय जीवन में बुलाते हुए, अपने दुखों में, अपनी तकलीफों में, अपनी बीमारियों में बुलाते हुए, जीवन में एक बदलाव के लिए, परिवर्तन के लिए प्रार्थना करते हुए, एक सच्चा, एक अच्छा, एक आदर्श क्रिस्तीय विश्वासी ईसाई बनने के लिए प्रभु से प्रार्थना करते हुए उस यीशु की आशीष को ग्रहण करेंगे। आइए प्रभु यीशु की आशीष को सभी ग्रहण करेंगे इस समय, बड़े भक्ति, बड़े विश्वास के साथ, बड़े भक्ति, बड़े विश्वास के साथ। वो यीशु हमारे जीवन में कार्य करेगा, वो यीशु हमारे जीवन को बदल देगा। विश्वास कीजिए मेरे प्यारे भाई बहनों, विश्वास के साथ प्रभु की आशीष को हम सभी ग्रहण करें। तूने उन्हें स्वर्गीय रोटी दी है जिसमें सब अनंत रस मिलता है। हम प्रार्थना करें, हे परमेश्वर, तूने सद्बुद्ध संस्कार द्वारा हमें अपने दुख भोग का स्मारक दिया है। हमें अपने शरीर और रक्त की पवित्र भेंट का इस प्रकार आदर करने की कृपा दे कि हम मुक्ति का फल निरंतर अनुभव करें। तू जो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। पवित्र पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा